नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम एक केमिकल सेक्टर की कंपनी की बात करने जा रहे हैं। टाइटल पढ़कर आप जान गए होंगे, हम आईओएलसीपी की बात कर रहे हैं, आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। वहां पर केमिकल सेक्टर से कंपनी का बिजनेस एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ऐसे दो बिजनेस जो पिछले एक साल से काफी ज्यादा बूस्ट पर है। और ऐसे में ये कंपनी बाकी कंपनी से अलग इसलिए है, बाकी कंपनी यानी दीपक नाइट्राइट ले लीजिए, भारती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने में उन कंपनी ने अच्छी रैली की है। और यहाँ पर इस स्टॉक में काफी पहले से करेक्शन शुरू हो चुकी थी। और करेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रैली के बाद हुई थी, जैसे हम आगे चार्ट्स में देखेंगे। तो फिलहाल एक टर्न अराउंड होता दिखाई दे रहा है एंड बोर्ड मीटिंग के लिए भी एंड साथ में डिविडेंड अपडेट्स भी दी गई है। तो कंपनी का पूरा एनालिसिस करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे आगे क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो फिलहाल 700 के ऊपर क्लोजिंग की है आईओएलसीपी ने। यहाँ पर आपको अगर ध्यान हो तो लगभग एक महीना पहले हमने वीडियो डिस्कस किया था, वहां पर 4 से 5 कंपनी डिस्कस की थी केमिकल सेक्टर की, और उसमें एक कंपनी आईओएलसीपी भी थी। वहां पर उन्होंने डिस्कस किया था इस कंपनी को आप खासा नजर रखिए, क्योंकि एक तरीके का बॉटम बनता दिखाई दे रहा है। इस कंपनी को पर्सनली मैं जनवरी फरवरी से ट्रैक कर रहा हूँ, जब कंपनी में 700-800 के लेवल से एक अच्छी गिरावट आई थी, वहां पर बॉटम 500 के आसपास बना था। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर बॉटम बना, एक हैवी बाइंग आई, इन्वेस्टर बैठे थे और उसके बाद इसके नीचे जाने नहीं दिया। जब भी कोई लेवल के नीचे जाने नहीं देते और इतनी बड़ी रैली आती है, यानी काफी करोड़ों मार्केट कैप इंक्रीज होता है कंपनी का, तो आप जानते हैं वहां पर बड़े इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं। और वहां से आप देख सकते हैं स्टॉक उस समय लगभग 620 के आसपास था, आज भी एक अच्छी खासा प्रॉफिट हो चुका है। 5 ईयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये स्टॉक उनमें से है, केमिकल सेक्टर में से, जहां पर कंपनी के प्रॉफिट की वजह से, एक अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से स्टॉक में जबरदस्त रैली आई। फिलहाल मार्च क्रैश के बाद स्टॉक ने एक हाई जरूर बनाया था 200 के आसपास, पर फिर एक अच्छी करेक्शन में चला गया था। कोविड क्रैश में स्टॉक लगभग 170 के आसपास था, और वहां से आप देखें नॉन स्टॉप रैली की लगभग 850-900 के आसपास। तो वहां से अगस्त में, लास्ट अगस्त, यहाँ पर बाकी कंपनीज जैसे फेमस कंपनीज जो अब है केमिकल सेक्टर के, पिछले एक साल में उन्होंने अपनी रैली बड़ी शुरू नहीं की थी, वहां पर स्टॉक ऑलरेडी रैली करके एक साइडवेज मूवमेंट चला चुका था। तो फिलहाल एक टर्न अराउंड होता दिखाई दे रहा है चार्ट्स पर। यहाँ पर मेनली हम कैंडलस्टिक चार्ट पर लेवल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए कि कंपनी की तरफ से क्या इंटीमेशन दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होगी 4 जून 2021। तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग यानी रिजल्ट से पहले ही कंपनी में तेजी आ गई है, यानी इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक है कि कंपनी में जो तेजी है वो करेक्शन हो चुकी है एंड साथ में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और साथ में हमने डिस्कस किया केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, तो ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे फिलहाल बिजनेस बढ़ रहा है एंड मार्जिन भी अच्छे आ रहे हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कंपनी को ट्रैक करना अगले एक हफ्ते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है डिविडेंड अपडेट के लिए, तो बोर्ड फाइनल डिविडेंड भी कंसीडर करेगा। फिलहाल जो कंपनी का 4 जून को मीटिंग है, वहां पर डिविडेंड एंड रिजल्ट दोनों की अपडेट हमें दी जाएगी। तो देखते हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है, क्योंकि ऐसी तेजी देखकर बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे बुल मार्केट में तेजी हर स्टॉक में आ जाती है। पर कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाए, और खासकर जो केमिकल कंपनीज है वहां पर हमने देखा है कि उनका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसी जो लॉन्ग टर्म कंपनीज होती है, अगर उनका आरओसी अच्छा है तो वहां पर कंपनीज एक अच्छी हो जाती है फंडामेंटली, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस में पैसा डालती है, 1 से 2 साल पैसा डालती है वहां पर, और आगे अगर उसके प्रॉफिट्स आते दिखते हैं तो आरओसी नंबर उस हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन कंपनी का एक एपीआई बिजनेस है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, और आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डिमांड है, तो ऐसे में कंपनी की इस साइड से अच्छा बिजनेस आ रहा है। और दूसरा आप देख सकते हैं स्पेशलिटी सेक्टर में, तो यहाँ पर इथाइल एसीटेट, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, ऐसे 3 से 4 केमिकल्स हैं जो कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो मेनली हमने देखा फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर में। और यहाँ पर अगर देखा जाए कंपनी के परफॉर्मेंस, तो सबसे पहले आपको ले जाना चाहूंगा मैं आरओसी। तो देखिएगा शानदार नंबर दिखाई दे रहा है, 68.9%। बड़ी से बड़ी कंपनी इसका हमने देखा है केमिकल सेक्टर में 40% के आसपास तक दिखाई देता है, इस कंपनी का 68.9% है फिलहाल तक। अब FY21 के बाद नंबर जरूर चेंज होगा, पर पास्ट परफॉर्मेंस से भी आप देख सकते हैं कि क्यों कंपनी में इतनी जबरदस्त रैली आई है फिलहाल। और आरओई आप देखिए 56.9, क्योंकि एक जबरदस्त रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर्स को। एंड बुक वैल्यू से इतना ऊपर चलने का करंट भी आप देख सकते हैं 180 के आसपास बुक वैल्यू है। स्टॉक लगभग 4 से 5 गुना ऊपर चल रहा है, क्योंकि कंपनी का आरओसी अच्छा यानी फ्यूचर आउटलुक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे अब कंपनी के मार्च 21 के, तो यहाँ पर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी का 90 करोड़ का प्रॉफिट था 440 करोड़ की सेल्स पर, 31% के मार्जिन पर। दूसरी बात एक और नोट करने वाले की कंपनी के मार्जिन जो आप देख रहे हैं पिछले 1 से 2 साल में बहुत अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, 30% के आसपास मार्जिन आते हैं। तो यहाँ पर इस नंबर से हम कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर, और लॉन्ग टर्म अगर प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे स्टॉक क्यों भागा। कंपनी सिंगल डिजिट प्रॉफिट देती थी 2017 तक, मार्च 2017 ईयर एंडेड तक आप देखिए 700 करोड़ की सेल्स पर सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट आता था, तो काफी कम है। लेकिन यहाँ पर 2018 में आप देखिए सेल्स बढ़ी, सेल्स लगातार बढ़ी रही थी कंपनी की, पर यहाँ पर आपको एक्सपेंशन का असर आता दिखा कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर
एक्सपेंसेस भी कम हुए, जिससे आप देख सकते हैं कंपनी के मार्जिन जो पहले सिंगल डिजिट थे वो हमें 12%, 24% तक जाते दिखाई दिए। एंड उसके बाद डिमांड बढ़ी इन सेक्टर की 1 से 2 साल में। 2019 एंड 20 आप देख सकते हैं 2000 करोड़ के आसपास कंपनी को सेल्स हुई थी 2020 में, और यहाँ पर फिलहाल टिल दिस मंथ भी 1948 करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 से 4 साल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जहां पर आप अगर रिटर्न देखें तो 5 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा बढ़कर अब 460 करोड़ तो टिल दिस मंथ है। तो यही रीजन है कंपनी के ऊपर भागने का। फिलहाल एक करेक्शन होना तो जायज है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक आज के दिन कितना भाग रहा हो, पर एक तरीके की करेक्शन जरूर आती है फिलहाल। एंड जब ऐसी बड़ी रैली दे दे तो वो करेक्शन कुछ महीने तक चल सकती है, पर लॉन्ग टर्म में हमें क्या ध्यान रखना है कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं, फिलहाल आगे एक्सपेंशन कैसे कर रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो सितंबर 2020 तक 1036 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो पिछले 3 साल में ज्यादा बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस है कि प्रॉफिट्स भी ज्यादा पिछले 3 साल में आए, जिसकी वजह से कंपनी के रिजर्व्स भी अभी हाल ही में बढ़ते दिखाई दिए हैं। एंड बोरोइंग्स आप देखिए सिर्फ 25 करोड़। तो कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाया है, मार्जिन बढ़ाए और साथ में अपनी बोरोइंग्स भी कम की हैं, जिसके कारण बैलेंस शीट भी काफी अच्छी दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है जून 2018 से अब तक 41.19 से 43.69% हो गई है। एफआईआईज ने फिलहाल मार्च 2021 क्वार्टर में सेलिंग की है 7.77% से 5.96%। पर आप स्टॉक को अब देखेंगे, पिछले अगर 6 मंथ का चार्ट लगाएं तो आप देख सकते हैं स्टॉक में एक तरीके से तेजी आने लगी थी मार्च एंड में। यानी यहाँ पर एफआईआईज ने पूरा सेलिंग की है जनवरी से लेकर मार्च तक, और उसके बाद अब हमें बाइंग आने लगी। यानी इस क्वार्टर में नंबर हमें अलग होते दिखाई दे सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर तो हमें आगे पता लगेगा जब कंपनी बताएगी। डीआईएस के पास छोटी होल्डिंग है 0.06% एंड पब्लिक के पास 50.29%। एंड कंपनी डिविडेंड भी देगी, तो पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए डिविडेंड का, देखिए कंपनी ने 2020 में 17 नवंबर को अपना डिविडेंड अनाउंस किया था इंटरिम 4 रुपए का। यहाँ पर 2020 मार्च में 30% का इंटरिम डिविडेंड हमें दिखाई दिया था। तो इस साल ऑलरेडी आप देखिए 2 बार डिविडेंड देखने को मिला है 2020 में, 2021 में अब देखने को रहेगा क्या डिविडेंड मिलता है। साथ में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो यहाँ पर ग्रोइंग कंपनी थोड़ा डिविडेंड जरूर कम देती हैं, लेकिन वहाँ पर आपका पैसा काफी अच्छे से मल्टीप्लाई कर देती है जब तक कंपनी में ग्रोथ जारी है। चलिए अब लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ पर पिछले 3 से 4 साल का कंपनी का हमारे पास डेटा है, जहाँ पर मेजर रैली फिलहाल आई है, तो हम लॉग चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम परसेंटेज वाइज मूवमेंट देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप नॉर्मल चार्ट में देखिए जो ये बड़ी मूव है ये प्रीवियस मूवमेंट्स को ओवर शेडो कर देती है, तो लॉग चार्ट में आपको इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल परसेंटेज के मूव्स दिखेंगे। तो देखिए एक तरीके का ट्रेंड जारी है कंपनी में काफी लंबे समय से। एक बड़ी रैली आती है, इसके बाद एक करेक्शन आती है जहां पर कुछ समय की कुछ महीने लगते हैं, एंड अगेन रैली, फिर करेक्शन, फिर एक और बड़ी रैली हुई यहाँ पर 2000 मार्च तक, फिर करेक्शन, और यहाँ पर कोविड क्रैश के बाद बड़ी रैली एंड अगेन करेक्शन। ऐसा हमें ज्यादातर उन कंपनीज में देखने को मिलता है, आप जानते हैं जो लॉन्ग टर्म में जबरदस्त चलती है, जहां पर साइक्लिकल मूवमेंट्स होते हैं। यानी एक साइकिल में कंपनी सिर्फ ऊपर जाएगी और अगली साइकिल में कंपनी एक तरीके से अच्छा करेक्शन करेगी। तो फिलहाल ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, नहीं है तो आगे देखने को मिलेगा, पर पास्ट डेटा से आप देख सकते हैं हमने फंडामेंटल्स भी देखे, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट है। तो जब तक कंपनी के प्रोडक्ट्स में एक तरीके की डिमांड बनी हुई है, कंपनी प्रॉफिट्स अच्छे ला रही है, एक्सपेंशन कर रही है, यानी आरओसी को एक्सपेंड कर रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं जबरदस्त कंपनी देखने को मिल सकती है। फिलहाल कंपनी एक तरह करेक्शन कर रही है, और यहाँ पर क्लोजली ऑब्जर्व करें स्टॉक एक तरह के चैनलाइज करेक्शन में चलता दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर में एक तरह के टॉप बनाया 800 के ऊपर, उसके बाद एक तरह के साइडवेज मूवमेंट, ये एक बेस बन गया था कंपनी का, जिसको फिर ब्रेक डाउन किया और चैनल के बॉटम को टेस्ट किया, फिर बाइंग आई पहली बार स्टॉक में, और वहां से आप देखिए धीरे धीरे नीचे पर ये लेवल जो बॉटम था डिफेंड हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे अप ट्रेंड में जारी हुआ है, यानी हायर हाईज एंड हायर लोज। और फिलहाल कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, और वो लेवल है लगभग 700 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक तरीके की अच्छी रेजिस्टेंस थी। पहले सपोर्ट था कंपनी का दिसंबर एंड में, एंड यहाँ पर फरवरी में भी इसको ब्रेक किया गैप डाउन से, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं अगर जूम करें तो यहाँ से सपोर्ट लेकर कंपनी जरूर ऊपर गई थी, पर देखिए गैप डाउन ओपनिंग, यानी 700 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद सीधा कंपनी 20-30 पॉइंट नीचे खुलती है, और उसके बाद कंपनी में जब ये तेजी आई और दोबारा कंपनी इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं रही थी, ऊपर जरूर गई थी इंट्राडे, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहती है। पर हाल ही में आज क्या हुआ है कि कंपनी ने एक बड़ी रेड कैंडल के साथ और ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट के आसपास, रिजल्ट के आसपास एक तेजी दी है, तो यहाँ पर अब कंपनी के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो 670 के आसपास है। एंड एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं जो हम यूज करते हैं कि आप ट्रेलिंग लगा सकते हैं प्रीवियस डे बॉटम की। आप देखिए 616 से रैली शुरू हुई, वहां पर प्रीवियस डे बॉटम डिफेंड होता है, तो आप किसी भी तरह की ट्रेलिंग लगा सकते हैं। फिलहाल 21 EM में एंड 50 EM और 200 EM में आप देखिए सभी क्लस्टर बन गई है यहाँ पर, तो एक तरह की वॉलिटिलिटी एक्सपेंशन होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अब रिजल्ट डिटरमाइन करेंगे आगे की कुछ दिनों की मूवमेंट। लॉन्ग टर्म की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों केमिकल सेक्टर की कंपनी IOLCP। यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।